तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ। राजवीर की तेज आवाज़ एकांशी के कानों में गर्म तेल की तरह पड़ी। वैसे वो सकपका गई। वो जानती थी उसने जो किया उससे राजवीर और उसके घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा था। पर वो कर भी क्या सकती थी? उसके पास ना तो ज़्यादा वक्त था, ना ही और कोई ऑप्शन। इससे पहले कि वो राजवीर को पूरी सच्चाई बताए, राजवीर ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बहन को भगाकर उसकी शादी एक राक्षस के साथ करवा दी। राजवीर, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने जो किया वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम होती कौन हो मेरी बहन की ज़िंदगी का फैसला लेने वाली? राजवीर इतने ज़ोर से चीख रहा था कि उसकी आवाज़ से अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनके घर के बाहर भीड़ लगाने लगे। आज राजवीर का परिवार पूरे गांव के सामने शर्मसार हुआ था और उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ एकांशी। एकांशी के दोनों कंधे और ज़ोर से दबाते हुए राजवीर चिल्लाकर बोला, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम मेरी बहन की शादी करवाने निकली? तुम्हारी खुद की शादी तो इतने सालों से हो नहीं रही थी। अपने घर वालों पर बोझ बन गई थी तुम। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता ना तो आज भी तुम कवारी पड़ी होती। एकांशी की आंखों से पानी बहता जा रहा था। कुछ देर पहले राजवीर के जोर से कंधे पकड़ने से होने वाले दर्द से भी ज़्यादा दर्द अब उसकी बातों से हो रहा था। सही कहते थे लोग तुम्हारे बारे में कि तुम एक नंबर की आवारा और बदतमीज़ लड़की हो। पता नहीं मैंने ही किसी की बात क्यों नहीं मानी। मुझे जाने क्यों लगा कि तुम्हें कभी किसी ने सही से समझा ही नहीं था। पर नहीं, मैं गलत था। शर्म नहीं आती तुम्हें यूँ ऊंची आवाज़ में बात करना, गांव के लड़कों के साथ हाथापाई करना? क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें यूँ मुश्तंडियों वाली हरकतें बंद कर देनी चाहिए, कम से कम शादी के बाद तो? एकांशी का चेहरा पूरी तरह से शर्मसार हुआ था। वो तो ये भी भूल गई कि उसे राजवीर को बताना था कि उसने ये सब क्यों और किस लिए किया था। राजवीर के शब्द उसे सुन्न कर चुके थे। ये पहली बार था जब राजवीर ने उससे इस तरह की बात की थी। कभी कभी तो ये लगता है कि तुम्हें ये एहसास ही नहीं कि तुम एक औरत हो। राजवीर के ये शब्द एकांशी के कानों में गर्म तेल की तरह पड़े और उसने चौंक कर राजवीर की तरफ अपनी झुकी हुई नज़रें उठाकर देखा। ये उसके लिए बेइज्जती की चरम सीमा थी। इस वक्त अगर राजवीर की जगह कोई और होता तो उसने वही सामने वाले का मुंह नोच लिया होता, पर वो उसका पति था। तुम जैसी औरत तो किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं। अरे, महीना हुआ तुमसे शादी हुए, पर कसम से एक बार भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की इच्छा नहीं हुई। इस अपमान से एकांशी पूरी तरह से टूट गई और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों से पानी बहता ही जा रहा था। उसे लगा जैसे आज उसकी सांसें ही थम गई है। राजवीर ने इतने सारे लोगों के सामने आज बहुत बड़ी बात कह दी थी। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो करना है करो, जैसे रहना है वैसे रहो, जो जी में आए वो करो। मैं जा रहा हूँ। प्रेशर कुकर की सीटी ज़ोर से बजी और एकांशी अपनी बीती यादों से बाहर आई। 7 साल हो गए थे आज इस घटना को। 7 साल। अरे कितनी देर लगेगी भाई? जाना भी है या नहीं पंडित जी के पास आज? पीछे से रीति की चुलबुली आवाज़ आई।
जैसे ही रिति ने एकांशी को अभी भी किचन में खाना बनाते हुए पाया तो वो चौंक कर बोली, लो, तुम तो अब तक तैयार ही नहीं हो और मुझसे कल कह रही थी कि देर मत लगाना। बस 10 मिनट। एकांशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रीति एकांशी की सौतेली बहन थी, पर दोनों में बहुत प्यार था। एकांशी रीति से बस 2 साल ही बड़ी थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थी। कुछ देर बाद एकांशी अपनी हैरियर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर थी और रीति उसके बाजू में। हमेशा की तरह रीति इधर उधर की बातें करने में लगी हुई थी। एकांशी एक कान से उसकी बातें सुन तो रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। तुझे पता है एका, उस दिन वो अपनी पड़ोस वाली चाची आई थी अपनी दुकान पर। 500 रुपये की मिठाई खरीद कर मुझसे कहने लगी, बेटी मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, तू तो मेरे घर की ही हो गई है, अब घर वालों से कैसा पैसा लेना। पर फिर भी मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। भला घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसलिए तू एक काम कर, आज मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। मैं तुझे अगली बार पूरे पैसे दे दूंगी। ये 400 रुपये रख और काम चला ले। अरे बोलने का मौका ही नहीं दिया उस चालाक औरत ने। 400 रुपये थमाकर फटाफट 9 2 11 हो गए। बड़ा गुस्सा आया है मुझे उस पर। आने दे उसे अगली बार, फिर बताती हूँ उसे। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? एकांशी का एक भी जवाब ना आने पर रीति ने उसे हल्का सा हिलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, मुझसे नहीं कहोगी? देख रही हूँ तुम्हें इतनी देर से, तुम कहीं खोई हुई सी लगती हो। एकांशी की इकलौती दोस्त थी इस दुनिया में। उसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। एकांशी की माँ का उसे जन्म देते वक्त ही देहांत हो गया था, गांव में सही सुविधा और डॉक्टर ना मिलने के कारण। माँ बाप की ज़बरदस्ती करने पर एकांशी के पिता बलराम जी की दूसरी शादी निर्मला देवी से हो गई। बलराम जी को दूसरी पत्नी तो मिली, पर एकांशी को माँ न मिल सकी। वक्त के साथ साथ एकांशी और रीति एक दूसरे के करीब आए और सौतेली बहनें होने के बावजूद उनके बीच का रिश्ता राम और लक्ष्मण जी के रिश्ते जैसा मजबूत हो गया। एकांशी के चेहरे के भाव पढ़ने में रीति को देर नहीं लगती थी। एकांशी के मन को अचूक भांपते हुए रीति ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, अब बताओ भी। एक गहरी सांस लेते हुए एकांशी ने कहा, आज 7 साल हो गए उसे यहाँ से गए हुए। 7 साल। ये अपनी बहन को खूब समझती थी, इसलिए उसे समझाने के लिए उसने उससे कहा, देख एका, एक वक्त था जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना तो इज्जत और ना ही ज़रूरत पे पूरी होने जितना पैसा। तेरी ही मेहनत पर भगवान हम सब पर आज मेहरबान हुए हैं, जो आज सब कुछ है हम सब के पास। तू ही खुश नहीं, ज़रा देख अपने आसपास, यहाँ सब अपनी ज़िंदगी में खुश है सिवाय तेरे। एक पति सुख के अलावा तेरे पास अब सब है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुझे माँ कहने वाला एक बेटा भगवान ने तेरी गोद में दिया है। रीति की ये बात सुनते ही एकांशी की शांत आंखें अचानक किसी कारण बड़ी हुई और उसने अनजाने में एकदम से ब्रेक पर अपना पाँव रख दिया। गाड़ी इस तरह अचानक रोकने के लिए रीति चौंक कर एकांशी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एकांशी बोली, आ गया है रीति, शाम को फैक्ट्री में मिलते हैं। दोनों बहनें अपने अपने घर को लौटी। गाड़ी घर के आंगन में पार्क करने के बाद जैसे ही एकांशी ने घर में कदम रखा, उसे ऊपर वाले कमरे से तेज़ आवाज़ आई,
और उसके आगे बढ़ने वाले कदम वहीं रुक गए। चुड़ैल से कह दीजिए ये दिखावा बंद करने के लिए। क्या दिखाना चाहती है वो सारे समाज को? ये कि वो कितनी महान है? अरे सब जानते हैं ये कि मेरे बेटे को मारने पे तुली हुई है। इसी के कारण मेरा बेटा आज तक वापस लौट कर नहीं आया है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।